लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो। जला सको तो दीप जलाओ, दिल जलाना मत सीखो। कर सको तो सत्कर्म करो, दुष्कर्म करना मत सीखो। मार सको तो वासना मारो, प्राणी मारना मत सीखो। आज पूरे विश्व में आदमी को आदमी से भय हो गया है। आज आदमी को शेर से भय नहीं है, हाथी से भय नहीं है। आज आदमी को आदमी से भय है। दाढ़ी वालों को चोटी वालों से भय है और चोटी वालों को दाढ़ी वालों से भय है। ईरान वालों को इराक से भय है, अमेरिका को रूस से भय है। जहां देखो वहां भय का वातावरण। अच्छे आदमी से कभी कोई भय नहीं होता, गलत आदमी से ही भय होता है। छोटा सा एक प्रसंग है। एक किसान आदमी था, अपने खेत में एक ऐसा बनाकर रखा था लकड़ी का, उसमें कुर्ता पहना दिया, टोपी लगा दिया, नीचे चप्पल रख दिया। अब यहाँ भाषा में समझ गए होंगे, हम लोग धोखार कहते हैं, यहाँ क्या कहते हो पर समझ गए से। खेत में तो जो भी जानवर आता उसको टोपी कुर्ता देख करके भय मान करके भाग जाता। कई दिन बीत गए, कोई जानवर उसमें खेत में प्रवेश नहीं किया। एक दिन एक आया व्यक्ति, उसने कहा क्यों ये खेत तुम्हारा है? कहा खेत तो मेरा नहीं है। फिर तुम क्यों गर्मी में इतना परेशान रहते हो, बरसात में परेशान रहते हो, ठंडी में परेशान? जब खेत तुम्हारा नहीं है, जिसका खेत है वो आकर सुरक्षा करे, तुम क्यों इतना परेशान रहते हो? उसने कहा मुझे बड़ा मजा आता है, मुझे बड़ा गर्व है, मुझे देखकर ये सब जानवर भय के मारे भाग जाते हैं। तब मैं समझता हूं कि मैं कुछ हूं, क्योंकि मुझे देखकर डरते हैं और भाग जाते हैं, तो मुझे अंदर से ऐसा महसूस होता है कि मैं कुछ हूं। इस कारण से मैं गर्मी भी सहता हूं, बरसात भी सहता हूं, ठंडी भी सहता हूं। जो कहने वाला था उसने कहा मुझे भी बड़ा गौरव होता है, मुझे भी बहुत गर्व होता है। जब मैं घर में जाता हूं तो पत्नी डरने लगती है, बच्चे खड़े होते, बच्चे भागकर छिपने लग जाते हैं, और जब मोहल्ले से निकलता हूं तो दूसरे लोग डरने लग जाते हैं कि ये आ गया। मुझे भी अंदर से महसूस होता है कि मैं बहुत कुछ हूं, मुझे देखकर सब लोग डरते हैं। और इतना नहीं, जब बंदूक राइफल तान कर चलता हूं तो जो देखता है वो भी डरने लग जाता है। इतना ही नहीं, जब मैं बम लेकर निकलता हूं तो सबके मन में हाय राम निकलता कि अब क्या होने वाला है। सब डर जाते हैं, भागने लग जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ हूं, मुझे देखकर लोग भयभीत होते हैं। उसने कहा मेरी एक बात सुनो। कहे कहो। कहे मैं तो नकली हूं, असली नहीं हूं, और नकली को देख करके सब जानवर भाग जाते हैं। तुम भी एकांत में सोचो, तुम भी तो नकली आदमी नहीं हो, क्योंकि भय होता है तो नकली से भय होता है, असली से कोई भय नहीं। तुम नकली आदमी तो नहीं हो। वास्तव में ये नकली आदमी से ही भय होता है। असली आदमी जिसके अंदर मानवता होती है, उसे देखकर आदमी अभय होता है, उसे देखकर आदमी के मन में प्रेम उत्पन्न होता है। जो आदमी की केवल शकल में है और आदमियत नहीं है, उस खूंखार आदमी को देखकर भय होता है। इसलिए बंधुओं, हर आदमी के जीवन में अभय होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमस्य यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब के वंदना में कहा गया साहेब कबीर अभय पद दाता। सदगुरु कबीर साहब अभय पद को देने वाले। अभय कौन होता है? किसी बच्चे को आप कोई काम बताकर चले जाएं, लौट कर आए, काम न हुआ हो तो बच्चा भयभीत होगा कि अभय होगा? भयभीत होगा।
कि पिताजी टोकेंगे, कुछ कहेंगे, मैं काम नहीं कर पाया। जो व्यक्ति कर्तव्यनिष्ठ नहीं होता है, जिस व्यक्ति की चाल चलन अच्छी नहीं होती है, वो व्यक्ति कभी भी अभय नहीं हो सकता। हर व्यक्ति को कर्तव्य निष्ठ होना चाहिए और उसका चरित्र उज्जवल होना चाहिए, तभी वो अभय रह सकता है। दूसरे पक्ष में देखते हैं, दर्शन पक्ष का भी यथार्थ बोध होना चाहिए। स्वर्ग, नरक, ईश्वर, बंधन, मोक्ष, इनका यथार्थ बोध होना चाहिए। यथार्थ बोध के अभाव में भी आदमी भयभीत रहता है।